हेलो एवरीवन। मैं टैरट विद एम सिंह में अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ अपने व्यूअर्स के लिए वो है कि अपने जन्म तिथि से जाने कि आपके आने वाले समय में क्या होने वाला है, अभी आपके साथ क्या हो रहा है और आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। जिनकी भी जन्म तिथि 1 से 11 के बीच में है उनके लिए है पाइल नंबर 1। जिनकी भी जन्म तिथि 12 से 21 तारीख के बीच में पड़ती है उनकी है पाइल नंबर 2। और जिनकी भी जन्म तिथि 22 से 31 के बीच में पड़ती है उनकी है पाइल नंबर 3। सो आप अपने जन्म तिथि के हिसाब से देख सकते हैं। आप चाहें तो अपने किसी भी पार्टनर या किसी रिलेटिव के लिए भी देख सकते हैं उनकी जन्म तिथि के अनुसार। सो मैं पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ। देखते हैं कि जिनकी भी जन्म तिथि 1 तारीख से 11 तारीख के बीच में पड़ती है क्या आ रहा है उनके लिए टैरो से। इसे मैं यहाँ रखती हूँ। सो ये ओरेकल मैसेज मैं लास्ट में देखूंगी। लव बिगिंस, इंट्यूशन, पेशेंस, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, fertility, truth, 5 of Pentacles, High Priestess, Wheel of Fortune, 2 of Pentacles, Hanged Man, Knight of Wands, 4 of Cups, 10 of Wands, The Word। होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। जिनकी भी जन्म तिथि 1 से 11 के बीच में है मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि वो किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, या तो करियर में या तो फैमिली में या तो बिजनेस में। किसी सिचुएशन को लेकर वो बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, बैलेंस लाने की कोशिश बहुत कर रहे हैं बट बैलेंस ला नहीं पा रहे हैं और उस चीज़ का बोझ अपने कंधों पर लिए हुए हैं। बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि वो बैलेंस कैसे लेकर आएं। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है अपने घर के बड़े हों जिनके कंधों पर बहुत जिम्मेदारियाँ हों, या तो हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हों। किसी तरह की थर्ड पार्टी हो सकती है। हो सकता है आप अपने रिलेशन में बैलेंस नहीं ला पा रहे हैं या एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास। आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, इस एनर्जी से आप बाहर आना चाहते हैं। जिनकी भी जन्म तिथि 1 से 11 के बीच में है उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, बहुत झेला है। पूरी साइकिल, एक बहुत टफ साइकिल आपने देखी है अपने लाइफ की। हो सकता है कुछ लोग किसी तरह का ट्रैवल करते हों, किसी तरह का बिजनेस हो उनका या जॉब हो, एक सिटी से दूसरे सिटी या सिटी के बाहर जाना काम से, इस तरह का भी मैं देख पा रही हूँ। कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकली है रिसेंटली या आने वाले समय में निकल सकती है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप या तो कोई डेट मिस किए हैं या परीक्षा का, या हो सकता है करियर में कोई आपका इंटरव्यू हो, आप वो मिस कर गए हों अपॉर्चुनिटी। किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आपने मिस की है जिसका आपको बहुत ज़्यादा पछतावा है। हो सकता है लव रिलेशन में पास्ट में आपने किसी के प्रपोज़ल को ठुकराया हो और अब आपको लग रहा है कि मैंने गलती करी। इस तरह का मुझे यहाँ लग रहा है। आप किसी तरह का स्टेप लेना चाहते हैं, आप बोल्डली कोई स्टेप ले सकते हैं, लेकिन आप 2 कदम चल के 3 कदम वापस पीछे आ जाते हैं। आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं उस चीज़ को स्टेबिलिटी देने की। आप प्रॉपरली कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आप उस पे एक्शन नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ किसी तरह का लॉस हुआ है, या तो बिज़नेस में या तो जॉब में या रिलेशनशिप में।
आपको किसी ने छोड़ा है या आपने किसी को छोड़ा है। आप रोल्स रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि मैं एनर्जी लेती हूँ। सो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप किसी को चेज़ कर रहे हैं या आपको कोई चेज़ कर रहा है। किसी तरह का इमोशनली आप ब्रेक डाउन हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा बर्डन्ड हैं। आप हो सकता है जिनकी भी जन्म तिथि 1 से 11 के बीच में हो, बातचीत का तरीका बहुत अच्छा है। आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। हो सकता है आप गाइडेंस देते हों या आप स्पीच में बहुत अच्छे हों। आप बोलते हैं तो सामने वाला आपकी बातों को बहुत गौर से सुनता है। आप स्पिरिचुअली भी बहुत अवेकन हैं। भगवान पे आस्था आपकी बहुत ज़्यादा है और आपका इंट्यूशन बहुत तगड़ा है। आपका सिक्स सेंस इंट्यूशन बहुत तगड़ा है। आप थोड़े रूढ़िवादी टाइप के हो सकते हैं। समाज, रूल्स, ट्रेडिशंस, रेगुलेशंस, इन सब पे आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। मैं ये स्टेप लिया तो लोग क्या कहेंगे, या समाज की चिंता आपको बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन आपका सिक्स सेंस बहुत अच्छा है। आपने किसी चीज़ को लेकर बहुत ही कठिनाइयाँ देखी हैं, बहुत आपने स्ट्रगल किया है लाइफ में। पेशेंटली आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी चीज़ का आपको वेट है। आप बहुत सारे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस को पार किए हैं। आपकी लाइफ में किसी तरह का चेंज आ सकता है। आपकी लाइफ में चैलेंज हमेशा रहा है और आपने उसको अपनी हिम्मत से पार करने की बहुत कोशिश की है। बहुत ही लाइफ में स्ट्रगल देखा है आपने। आप से हो सकता है किसी ने कोई किसी तरह का सच छुपाया हो या आपको सच मालूम पड़े रिसेंटली आने वाले समय में। आपके आँख पे एक पट्टी बंधी है जो कि अब खुलेगी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आपकी लाइफ में कोई फीमेल है जो कि आपकी बहुत केयर करती है, या हो सकता है कोई मेल हो, क्योंकि ये एनर्जी होती है कार्ड्स की। तो कोई तो पर्सन आपकी लाइफ में है जो कि या तो आपकी केयर बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू करते हैं, या आप उनकी बातों को बहुत मानते हैं एज़ टीचर, जैसे आपको हर समय गाइडेंस देना, इस तरह का। ये भी एक मैसेज आ रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में किसी तरह का अबंडेंस, किसी तरह की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। हो सकता है आपके यहाँ कोई प्रेग्नेंट हो, आपको किसी तरह की कोई गुड न्यूज़ मिले। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, ठीक है। आपकी मदर हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आपकी केयर करती हों, या कोई फीमेल ऐसा मुझे लग रहा है जो आपको बहुत नर्चर करती हैं, आप उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आपकी लाइफ में कुछ नया बहुत ही खूबसूरत स्टार्ट होने वाला है। रिलेशनशिप में हो सकता है आप किसी को ऑफ़र करें या आपको कोई ऑफ़र करे। लव बिगिंस, स्टार्टिंग रिलेशन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप किसी को कमिटमेंट दें, आप कहीं ट्रैवल करें, आप कहीं घूमने जा सकते हैं, सिटी से बाहर या कंट्री से बाहर। किसी तरह का मैरिज प्रपोज़ल हो सकता है आप दें किसी को। आप ये भी मुझे एक मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम से एक रिलेशनशिप रखा है, लेकिन उसमें वो कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं अपने बिज़नेस की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। लेकिन अब वो हिम्मत जुटा रहे हैं, वो हो सकता है कि कमिटमेंट दें, ठीक है। सो या तो आप हैं या आपके पार्टनर, ठीक है। करियर में अगर आप देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में अगर बहुत बर्डन था, आपकी लाइफ में अगर करियर में किसी तरह का अनस्टेबल माहौल था कि हाँ मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरे लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं है, मैं बैलेंस कैसे लेकर आऊँ, तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा डिले है। लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे आपका जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी बर्डन है, जो भी आप बैलेंस लाना चाहते हैं, वो आ जाएगा। थोड़ा सा डिले है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एंजल्स आपके साथ हैं, गुड लक आपके साथ है। मेहनत करिए,
आपको सफलता ज़रूर मिलेगी डिवाइन टाइमिंग पे। थोड़ा सा यहाँ मुझे डिले लग रहा है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ हमारे पास है पेशेंस का कार्ड, जो कि मुझे बता रहा है कि चेंज आएगा, लेकिन आपने जो भी मेहनत की है उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंटली थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। जिन्होंने भी 1 तारीख से 11 तारीख का कार्ड चूज़ किया है, ओरेकल मैसेज मैं देखती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून, एग्जैक्टली डिवाइन टाइमिंग, ओरेकल से भी यही मैसेज आया है। एम्परर, हो सकता है कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हों, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हों, स्टबर्न एनर्जी में हों, लेकिन आप अपनी पावर में हैं। इमोशनली अब आप नहीं सोचेंगे। इसके पहले अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचते थे, तो अब आप इमोशनली नहीं सोचेंगे, आप लॉजिकली सोचेंगे। आप अपनी हर बात में लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। आप अपनी पावर में हैं। हो सकता है कोई एरीज हो, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपको किसी तरह का डर था, किसी तरह का बर्डन था कि अगर मैंने ये स्टेप लिया तो मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरे लव्ड वंस का क्या होगा, तो सब कुछ सेफ है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत कीजिए और आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आइए, ठीक है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आप अगर कोई प्रश्न किसी से किए हैं भगवान से, या आपने मन में रखा है किसी तरह का कोई प्रश्न कि क्या होगा, कैसे होगा, अगर मैं ये स्टेप लूँगा तो क्या होगा, डिवाइन आपके साथ है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए। डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ होगा। अगर आपने मेहनत की है तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। सो पाइल नंबर 1, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपके डेट ऑफ बर्थ से आपके लिए ये टैरो प्रेडिक्शन मिलती है तो। गुड लक, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिनकी भी जन्म तिथि 12 से 21 के बीच में पड़ती है, 12 to 21, अब मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी। देखती हूँ कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या होगा। अगर आपसे रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। द मून, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, किंग ऑफ वैंड्स। सो किंग एंड क्वीन आ चुके हैं हमारे पास, कपल आया है। 6 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, जस्टिस, prosperity begins, hope, suffering in silence, heart chakra, fulfillment of wishes, transformation। ओरेकल्स मैं लास्ट में इंक्लूड करूँगी। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जिनकी भी राशि, यहाँ पे जो भी राशियाँ आई हैं वो हैं एयर साइन। यहाँ पे हमारे पास है एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फायर साइन हमारे पास है एंड वाटर साइन भी है, और यहाँ पे हमारे पास अर्थ साइन भी है। सो साइंस तो सभी साइंस हैं, सभी राशियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। 12 से 21 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उसमें, जिसमें आ गया आपका एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। फायर साइन में एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है, और यहाँ पे अर्थ, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस भी है। सो सभी साइंस हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 12 से 21 के बीच में है, उनको किसी तरह का सक्सेस मिलने वाला है। सो आपको किसी तरह का सक्सेस मिलने वाला है, आपको किसी तरह का जस्टिस मिलने वाला है। आपने उम्मीद लगा के रखी है किसी तरह के लीगल वर्क में, या लीगल अगर आप किसी केस में हैं, फंसे हुए हैं, तो आपको उसमें जस्टिस मिलेगा। ये मैं देख पा रही हूँ कि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, किसी तरह का कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, चाहे एजुकेशनल फील्ड में, चाहे अपने करियर में, फाइनेंस में, बिजनेस में, या रिलेशंस में। क्विकली कोई डिसीजन आप लेंगे और वो डिसीजन आपको सक्सेस दिलाएगा, ठीक है।
अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज थे, डे ड्रीमिंग करना, प्लानिंग करना, बहुत सोचना, तो अब आप उस पे एक्शन लेंगे। ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि क्विकली आप कोई डिसीजन लेंगे, बहुत फास्ट, बहुत क्विक, और आपकी लाइफ में वो डिसीजन सक्सेस लेकर आएगा। आप अगर किसी तरह की जस्टिस का वेट कर रहे हैं तो आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है। आपको लोग क्या कह रहे हैं, आप किसी चीज़ का मतलब अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे या इस तरह का, तो मुझे दिख रहा है कि आपको अब किसी की चिंता नहीं है। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ आप चाहते हैं उसकी तरफ आप बढ़ेंगे बहुत ही फास्ट। किसी तरह की हीलिंग में हैं आप। हो सकता है आपको किसी तरह का डर हो, या आप रिलैक्स कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, आप प्रे कर रहे हैं भगवान से। किसी तरह का आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, लेकिन ये स्ट्रेस आपका अब ख़त्म होगा। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। आपसे किसी ने किसी तरह का सच्चाई छुपाया है। आप या तो किसी तरह के इल्यूजन में आप रह रहे थे, किसी तरह का क्लैरिटी नहीं था आपकी लाइफ में, लेकिन अब आपको क्लैरिटी मिलेगी। कोई आपसे कम्युनिकेट करेगा या फिर आप कोई डिसीजन लेंगे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, अबंडेंस आएगी। हो सकता है कोई फीमेल हो जो कि बहुत आपकी केयर करती हो, बहुत नर्चर करती हो, आपको बहुत मानती हो, आप उनको बहुत एडमायर करते हैं। या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत बोल्ड है और आपकी तरफ वो डिसीजन लेने वाला है। डिपेंड करता है कि हमारे व्यूअर मेल हैं या फीमेल, आप अपने हिसाब से लीजिए। कोई आपकी तरफ स्टेप लेने वाला है, एक्शन लेने वाला है। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आने वाली है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रे हैं पास्ट में। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि आपने बहुत टाइम अकेले में बिताया है, बहुत सफ़र किया है, आपने बहुत झेला है, खुद को बहुत ज़्यादा चेंज किया है, अपने में बदलाव लेकर आए हैं आप। किसी तरह का बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपकी लाइफ में। हो सकता है पास्ट में कुछ ख़त्म हुआ हो, बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली कुछ ख़त्म हुआ है। आप बहुत उस पे अफ़सोस आपको हुआ है, लेकिन अब आप खुद को बदलेंगे। ठीक है। अपने अंदर आप बदलाव लाएंगे। आपकी लाइफ में होप मत हारिए। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। अगर करियर को लेके, फाइनेंस को लेकर आप कोई डिसीजन लेंगे तो आपकी लाइफ में वो डिसीजन आपको सक्सेस दिलाएगा। आपकी लाइफ में एक बहुत ही स्टेबल स्टार्ट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। ठीक है। अगर लव रिलेशंस की बात करें तो आपकी कोई विश पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कपल आया है। हो सकता है कि किसी तरह का ऑब्स्टिकल रहा हो, आप स्टेप ना ले पा रहे हों, आपके फादर या मदर आपको रोक रहे हों, तो अब आप एक्शन लेंगे। ठीक है। आपको अपने हार्ट चक्रा पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। ग्रीन कलर आपके लिए लकी हो सकता है। ठीक है। सो अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाइए। अगर किसी तरह का बदलाव लाने की आपको ज़रूरत है, अगर आप अकेले में बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये स्टेप लेता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप स्टेप लीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस के साथ साथ आपको जस्टिस भी मिलेगा। ठीक है। अगर आपके साथ किसी ने कोई कर्मा बुरा किया है किसी भी एरिया ऑफ फील्ड में, तो आपको न्याय मिलेगा। ठीक है। आपकी विश पूरी होगी, ये कार्ड ये बता रहा है। ठीक है। ओरेकल से देखते हैं 12 से 21 तारीख के बीच में जो भी लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज है। टेम्परेंस, आपको अपने अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है। डेथ, डेफिनेटली देखिए हमारे पास 2 अलग डेक से
कार्ड आया है। डेथ का कार्ड बताता है कि किसी तरह का बदलाव लाने की ज़रूरत है, आपके अंदर किसी तरह का बदलाव लाने की ज़रूरत है, या हो सकता है कि आप अपने आप को बदल चुके हों। जैसे आप पहले थे, अगर आप पहले बहुत ज़्यादा सीधे थे तो अब आप अपने आप को बदलेंगे। अगर पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन लेते थे तो अब लॉजिकल डिसीजन लेंगे। आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है और बैलेंस रखिए, अपनी लाइफ में बैलेंस रखिए। डेविल, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई हो जो कि बहुत टॉक्सिक हो, आप किसी तरह के कार्मिक रिलेशनशिप में हो जो कि जहां आप खुश ना हो, या फिर हो सकता है कि आपके रिलेशन में या आपके ऑफिस में या आपके बिजनेस में कोई ऐसा है जो आपका एनिमी है, जो आप पे बुरी नज़र रखा है। आपको थोड़ा अपना हर फील्ड में ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों से आपको बैलेंस रखना है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम पे भरोसा रखिए। अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, आपकी लाइफ में जो भी सपना आपने देखा है उस पर एक्शन लीजिए, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगा। होप मत हारिए, आपकी हर विश पूरी होगी। ठीक है। सो ये है 12 तारीख से 21 तारीख तक जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल टैरेट विद एम सिंह को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी 22 तारीख से 31 तारीख तक का पाइल चूज़ किया है, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है या जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ 22 से 31 के बीच में है, 22 टू 31, तो उनकी रीडिंग मैं शुरू करती हूँ। ओरेकल मैं लास्ट में लूँगी। ट्रम्पेट सक्सेस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बेस चक्र, पावर, प्लानिंग एंड पेशेंस, वेटिंग गेम, न्यू बिगिनिंग, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ओके, टैरो से हमारे पास है 9 ऑफ swords, 3 of swords, 5 of wands, chariot, knight of pentacles, page of wands, knight of cups, 2 of swords. So जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 22 तारीख से 31 तारीख के बीच में पड़ती है, 22 टू 31, उनकी लाइफ में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है। 2 सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी स्लीपलेस नाइट हो रही है, बहुत ज़्यादा आप सोच विचार कर रहे हैं। अगर करियर के हिसाब से देखें तो आप कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी पार्टनरशिप में आपको नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। अगर लव रिलेशन के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है कुछ लोग थर्ड पार्टी रिलेशन में हों, किसी के पार्टनर ने उनको चीट किया है, धोखा दिया है, बैक स्टेप किया है। अब आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको जाना किधर है, क्या करना है, आगे बढ़ना है या रुकना है, इंतज़ार करना है, क्या करना है। आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। जिस भी सिचुएशन में आप हैं, आप अपने हिसाब से लीजिए, चाहे करियर, चाहे फाइनेंस, चाहे लव रिलेशन, चाहे फैमिली। आपकी रातों की नींद गायब है, ये मैं यहाँ देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं आप, रात को सोते टाइम उठ के बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप दोराहे पे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, हो सकता है किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो सकता है आपकी लड़ाई तक हो गई हो किसी से, या इस एनर्जी में आप हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में कि आप
किसी की नहीं सुनेंगे, आप फाइट कर लेंगे। चाहे 10 लोग सामने हो, चाहे 20 लोग सामने हो, आपको किसी का डर नहीं है। इस एनर्जी में आप हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में हैं। देखिए यहाँ से भी हमारे पास सेम कार्ड आया है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है आपने, वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक है। हो सकता है जॉब में आपने इंटरव्यू दिया हो, आप वेट कर रहे हैं, एक से ज़्यादा जगह दिया हो लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा आप इंतज़ार कर रहे हैं। या हो सकता है कि रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप हो। थर्ड पार्टी में कुछ भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जो ना मान रहे हों, या सोसाइटी हो सकती है जिसकी वजह से आप स्टेप ना ले पा रहे हो सकता है कास्ट इशू हो, रिलीजियस फैक्टर हो, या थर्ड पार्टी में हो सकता है आपका बिजनेस और आपका रिलेशनशिप में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। सो किसी तरह की प्लानिंग आप कर रहे हैं, पेशेंस रखा हुआ है, आप वेट कर रहे हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं। सही समय आते ही आप एक्शन लेंगे। बहुत समय से आप किसी चीज़ में लगे हुए हैं, किसी तरह का प्रोजेक्ट, किसी तरह का कमिटमेंट आप देना चाहते हैं, लेकिन बहुत स्लो हैं। बहुत टाइम से, कई साल से आप लगे हुए हैं किसी तरह की प्लानिंग में, लेकिन आप वो एक्शन में नहीं आया अभी तक। लेकिन ये मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे हैं, जिस चीज़ का भी आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप अगर स्टेप लेने चाहते हैं तो आप लेंगे अब। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो कार्ड आया है ये मुझे बता रहा है कि अब आप अपनी पावर में आ चुके हैं। अगर पास्ट में आप बहुत ज़्यादा सैड थे, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे कि अगर मैंने ये किया तो क्या होगा, अब आप अपनी पावर में हैं, आपको किसी का डर नहीं है। आप पूरी तरह से लॉजिकली आप डिसीजन लेंगे। हो सकता है आपको लाइफ में किसी तरह की क्लैरिटी चाहिए हो, आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपकी लाइफ में आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। आप किसी को इमोशनली कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, या हो सकता है आप किसी का वेट कर रहे हो कि वो आपको एक्सप्रेस करे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स। आप इंतज़ार कर रहे हैं। कोई आपकी तरफ स्टेप ले सकता है बहुत जल्द, या तो आप स्टेप लेंगे या कोई आपकी तरफ स्टेप लेगा जिसका आपको इंतज़ार है, ठीक है। पॉजिटिवली आप स्टेप लेंगे, बहुत जल्द लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड है ये बताता है कि क्विकली कोई डिसीजन ले सकते हैं आप या आपके पार्टनर, ठीक है। यहाँ पे आपको रेड कलर हो सकता है लकी हो। बेस चक्रा पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। आप अगर किसी तरह के भी कॉन्फ्लिक्ट में थे जिसमें आपको लग रहा था कि कुछ नहीं बदलेगा, मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ, मैं चाहे कितना भी एफ़र्ट कर लूँ, मुझे रिज़ल्ट नेगेटिव ही मिलना है, तो ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, जो कि आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देगी। आपको सिर्फ मैसेज आ रहा है कि पॉजिटिव रहना है, अपनी पावर में रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, अपने विज़न को क्लियर करना है, स्टेप लेना है, एक्शन लेना है और सक्सेस मिलेगी, ठीक है। ओरेकल मैसेज देखती हूँ। आपकी कोई विश पूरी होगी अगर आप भगवान से प्रे कर रहे हैं। हो सकता है आप ट्रैवल करें एक सिटी से दूसरे सिटी, या एक सिटी कंट्री से बाहर। आपने एक बहुत टफ़ साइकिल देखी है, बहुत ही टफ़ साइकिल आपने देखी है, और ये टफ़ साइकिल अब एंड हो रही है, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड बताता है कि जो भी सिचुएशन आपने पास्ट में झेला है वो अब ख़त्म, ठीक है। वो सिचुएशन का एंड हो गया। अब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। अगर आपकी लाइफ में कोई लीगल केस चल रहा है तो वो उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। ट्रेडिशनल या कास्ट इशू की वजह से अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा या धोखा दिया या कुछ भी, तो ऐसा अब
नहीं है वो आपकी तरफ आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपकी विश पूरी होगी। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, एग्जैक्टली आपकी लाइफ में जिस चीज़ का इंतज़ार आप कर रहे थे, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, हैप्पीनेस आएगी, अबंडेंस आएगी। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको सिर्फ अपने ऊपर बिलीव करना है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एग्जैक्टली अगर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं लेकिन आप स्टेप नहीं ले रहे हैं, तो आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है। जब आप स्टेप लेंगे, जब आप एक्शन लेंगे, तो आपकी लाइफ में जो भी डिले है, जो भी कन्फ्यूजन है, वो खुद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो ये है आपके मैसेजेस जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 22 से 31 के बीच में है। अगर कोई भी डिले था, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, तो आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी विश पूरी होगी। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना है। सिर्फ सोचना नहीं है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, एक्शन लीजिए, स्टेप लीजिए और पॉजिटिव रिज़ल्ट ही आपको उसका मिलेगा। सो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।